जय हिंद, नमस्कार। अभय रिसर्च क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं अभय कुमार आप सबको अभय रिसर्च क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस पढ़ रहे हैं, टाइम एंड टेंस में जो पार्ट 4 है, 4 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यदि आप पीछे जो पीछे हम लोग पढ़े हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यदि आप नहीं देखे हैं तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। और हम टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कहाँ है? हाँ ठीक है। चलिए आ गया हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चौथा नंबर हम लोग का है, ये नंबर 4 है, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए हम लोग पीछे पढ़े भी है और इसकी डिफिनेशन देते हैं, दिया है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेज, इन्हें व्यक्त करता है एन एक्शन, एक्शन में क्रिया, दैट जो क्या करे स्टार्टेड इन द पास्ट। देखिए यह ऐसी क्रिया को व्यक्त करता है जो भूतकाल में कहा स्टार्ट हुआ हो, जो पास्ट काल में क्या हुआ हो, स्टार्ट हुआ हो, शुरू हुआ हो, एंड कंटिन्यूज अप टू प्रेजेंट, और प्रेजेंट तक, यानी जो वर्तमान काल तक वह क्रिया जारी रहे। कंटिन्यू माने जारी रहे, उसको व्यक्त करने वाले टेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वैसा टेंस जो पास्ट टेंस से शुरू हुआ कोई क्रिया प्रेजेंट टेंस तक कंटिन्यू हो, चलता रहो, उसको व्यक्त करने वाले टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे में क्या हो सकता है, जैसे में हो जाएगा कि he has been eating food, he has been eating food for 4 days। ठीक है, इसका मतलब होगा कि वह 4 दिनों से खाना खाता रहा है। ये 4 दिनों से खाना खाता रहा है, यानी पीछे पास्ट, जो पीछे पास्ट समय में, जो बीत गया समय में 4 दिन से लेकर और अभी तक वह क्या कर रहा है? खाना को खाता रहा है। यानी वैसा टेंस जो पास्ट समय से लेकर वर्तमान समय तक लगातार किसी क्रिया को होने का व्यक्त करे, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। इसमें का चलिए अभी हम लोग आते हैं, जो बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड पर सीखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, या पहले पहचान, इसका ना पहचान, जो इसका आइडेंटिटी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए होता क्या है कि सामान्यतः हम लोग समझते हैं, पीछे चर्चा भी करते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, ता रहा है, ती रही है, एवं ते रहे हैं इत्यादि रहता है, यदि तीनों में से कोई भी रहता है तो उससे हम लोग समझते हैं क्या, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? ता रहा रहेगा, ती है रहेगा, ते रहे रहेगा। ठीक है, इसकी पहचान ता है, ती है, ते है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे, ना। चलिए अब हम लोग आते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। तो पहले हम लोग सोचते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, एक नंबर का आता है इसका हेल्पिंग भाव। क्या होता है इसका हेल्पिंग भाव के मतलब होता है सहायक क्रिया। इसका हेल्पिंग भाव हैज बीन, हैव बीन, इसका हेल्पिंग भाव हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन होता है जहां हैज बीन का प्रयोग किसके साथ होगा? तो ये होगा ही के साथ होता है, सी के साथ होता है, ईट के साथ होता है और
नेम के साथ होता है। ही सी इट नेम के साथ किसका प्रयोग होता है? हैव्स बीन का, ठीक है। एवं हैव बीन एवं हैव बीन का प्रयोग किसके साथ होगा? ये होगा आई के साथ हो जाएगा, वी के साथ हो जाएगा, यू के साथ हो जाएगा, दे के साथ हो जाएगा, और एवं जो प्लुरल नाउन आएंगे, प्लुरल नाउन माने जैसे राम श्याम आ जाए, सीता गीता आ जाए, गणेश महेश आ जाए, ठीक है, के साथ किया जाता है। पीछे वो चर्चा कर चुके हैं कि जहां भी कंटिन्यूअस नजर आ जाए वहां पर किसको खोज लगाना है? V4 का। तो इसका दूसरा फैक्ट करता है, इसमें V4 का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? V4 का। V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING, ठीक है। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट करता है इसका स्ट्रक्चर। तीसरा का है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जो एक नंबर पर आता है प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वैसा टेंस जिसमें, वैसा कथनात्मक सेंटेंस जिसमें किसी तथ्य या दावे को दृढ़तापूर्वक स्वीकार रहता हो। इसमें क्या कहता है? दृढ़तापूर्वक किसी भी तथ्य को स्वीकार लेता है, ठीक है। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जैसे क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो अभी इसमें नया एक प्रीपोजिशन आया है सिंस या फोर, ठीक है, सिंस या फोर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं एक नोट के जरिए सिंस फोर का प्रयोग कहां किया जाता है, ठीक है। सिंस फोर का प्रयोग कहां किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखेंगे वो नोट, लिखेंगे नोट कहता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है होता है, लिखेंगे इसमें जब समय का बोध हो, जब समय का बोध हो तब सिंस या फोर प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, यानी जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब समय का बोध हो जाएगा, समय का बोध होने लगेगा, तो अब सिंस या फोर का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब सवाल आता है कि सिंस या फोर का प्रयोग कहां करेंगे? तो यहां पर दोनों में आएंगे कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, किसके लिए? निश्चित समय का बोध कराने के लिए, निश्चित समय का बोध कराने के लिए, तथा फोर का प्रयोग अनिश्चित समय का बोध कराने के लिए किया जाता है। अब फिर एक सवाल आता है कि निश्चित समय किसको कहेंगे और अनिश्चित समय किसको समझेंगे, ठीक है। तो निश्चित समय किसको समझेंगे और निश्चित समय किसको, तो इसको नोट फिर समझ लेते हैं। देखिए जब क्या आ जाए, देखिए जब कोई दिन का नाम आ जाए, कोई क्या आ जाए? दिन का नाम का मतलब हो जाएगा जैसे डे का नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी होता है। तो जब दिन का नाम आ जाए या महीना का नाम, इसका महीना का नाम, दिन का या महीना का नाम या वर्ष का नाम, महीना मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी है, और वर्ष के मतलब आ जाए 2025, 2026, 2027 ना।
तो क्या आ जाए, दिन का नाम आ जाए, महीना का नाम आ जाए, या वर्ष का नाम आ जाए, या कोई दिनांक दे दे, कोई दिनांक दे दे, ठीक है, कोई दिनांक दे दे, या जो भी ईस्वी होता है वही वर्ष हो जाएगा, जो ईस्वी आ जाए। तो जब ऐसा आएगा, इत्यादि इत्यादि के नाम आने पर उसे निश्चित समय समझा जाता है, निश्चित समय समझा जाता है। यानी जब कभी कोई सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहा जाए, कोई महीना का नाम आ जाए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, सॉरी दिन का नाम आ जाए संडे, मंडे, महीना का जनवरी, फरवरी, या वर्ष का 1950, 20, 50 भी हो गए, या दिनांक हो जाए कि 5 मार्च 1642 भी हो गए, तो या ईस्वी आ जाए 1996, 95, तो इत्यादि का जो नाम आएगा ना, इससे हम लोग समझेगा कि यह निश्चित समय है। ये क्या है, निश्चित समय है। और जब निश्चित समय होता है तो हम लोग सीन्स का प्रयोग करते हैं। तो जब निश्चित समय होता है किसका प्रयोग करेंगे, सीन्स का। और इसी में लिख देंगे, फिर 4 नंबर करते हैं ताकि अच्छा तोड़ दे पूरा। फिर लिखेंगे कि जब कहा जाए, जब आ जाए दिनों, कहा जाए दिनों, तो दिनों में लिखा होगा 10 दिनों से, 5 दिनों से, 8 दिनों से, दिनों, महीनों, 5 महीनों से, 4 महीनों से, वर्षों, घंटों, या मिनटों, या सेकेंडों इत्यादि आए तब इसे अनिश्चित समय समझा जाता है, और जब अनिश्चित समय आ जाएगा, जब अनिश्चित समय आएगा तब तो उसके साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब समय का बोध हो जाए, जब टाइम आ जाए, टाइम का बोध करा जाए, टाइम 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। तो निश्चित के साथ सीन्स का प्रयोग, अनिश्चित के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और किसी साथ किया हम अच्छा समझ लें, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब अगला। अच्छा, जैसे नहीं पढ़े ना, जिससे पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे में एग्जाम्पल, जैसे में क्या हो जाएगा कि वे लोग सोमवार से रामायण पढ़ते रहे हैं। पीछे में चर्चा कर चुके हैं कि ये कैसे कार्यों को व्यक्त करता है, ये किसी क्रियाओं को व्यक्त करता है जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक जारी रहा है। पास्ट में शुरू रहा है और प्रेजेंट तक जारी रहा है, ऐसे को व्यक्त करने वाले को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये कह रहे हैं सोमवार से रामायण पढ़ते रहे, मतलब कि सोमवार से अभी तक का प्रेजेंट समय तक वे रामायण को पढ़ते रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, सब्जेक्ट कराते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, प्लस में डाल देंगे बीन, दोनों मतलब इसलिए करिए, प्लस में हो जाएगा V4, प्लस में हो जाएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, अब यहां पर क्या आएगा हम लोग का सब्जेक्ट का दिया है, वे लोग क्या करेंगे, दे, और दे के साथ किसका कहते हैं, हैव का। यहाँ पर जाएगा दे हैव बीन, और यहाँ पढ़ना को जाएगा रीडिंग, ना रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग दी रामायण। अब देखिए यहाँ पर समय का बुदा गया, सोमवार से, ये क्या है, निश्चित समय, क्या निश्चित समय है। तो पीछे ही चर्चा कर चुके हैं कि जब दिन का नाम आ जाए, वर्ष का नाम आ जाए, महीना का नाम आ जाए, या कोई ईस्वी दे दे, या कोई, एक सेकंड, क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है निश्चित समय और उसके साथ किया जाता है सीन्स का प्रयोग। तो दी रामायण, उसके बाद करेंगे सिंस मंडे, ठीक है, हम बन गया सिंस मंडे, ओके। जो दोनों में इसका स्ट्रक्चर है, जो दूसरा, एक सेकंड, चलिए, दो नंबर इसका स्ट्रक्चर है, कहता है निगेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर, सॉरी, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल देते हैं, जैसे में क्या होता है, तो जैसे में तुम लोग 4 वर्षों से दिल्ली में रहते रहे हो, सॉरी नहीं रहते हो ना, दिल्ली में नहीं रहते रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग हो जाएगा यू, तुम लोग होता है यू और यू के साथ होता है हैव, यू हैव नॉट बीन, और यहाँ पे तक हमारा बिफोर क्या है लिव, यहाँ हो जाएगा लिविंग, हो गया लिविंग प्लस लिविंग, और इन द दिल्ली कब से, 4 वर्षों से। 4 वर्षों से क्या है, ये निश्चित समय का निश्चित समय है, तो ये 4 बोला ना कि 4 वर्षों से, 5 वर्षों से, महीनों से, वर्षों से, ये अनिश्चित समय, इसके साथ लगेगा 4, क्या लगेगा 4 इयर्स, 4 इयर्स। ठीक है, इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चलिए अगला हम लोग, अगला क्या कर रहा है, अगला जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको रख देते हैं यहाँ पर। अगला में हम जाएंगे इंट्रोगेटिव, 3 नंबर का कहता है इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य, जिसे प्रश्न किया जाता हो। इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको बाहर करते हैं, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड और प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, जैसे मैं लिख सकता है, जैसे में क्या होगा, इसमें वह सॉरी प्रश्न है ना, क्या वह 2 दिनों से सड़क पर दौड़ता रहा है, सड़क पर दौड़ता रहा है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि क्या वह 2 दिनों से सड़क पर दौड़ता रहा है, तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन हो गया। इसको हम बनाएगा, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। देखिए इसको बनाएंगे, तो वह के साथ किसका प्रयोग होता है, ही के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का यहाँ बनाएंगे हैज ही, और इसके बाद बीन क्या जगह बीन यहाँ पर, और दौड़ना का रनिंग, क्या जगह रनिंग, ऑब्जेक्ट क्या है रोड ना, ऑन द रोड। ठीक है, और 2 दिनों से दिया है, कितने से 2 दिनों से, निश्चित निश्चित अनिश्चित है, फॉर 2 डेज, इस तरह से हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव है, इसका हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या था, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चलिए अब इसी में 4 नंबर जोड़ लेते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या होता है कि प्रश्न भी किया जाएगा और साथ में वो सेंटेंस नेगेटिव भी होगा ना। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जिसमें क्या होगा, क्या वे लोग सोमवार से
सोमवार से पटना नहीं जाते रहे हैं, नहीं जाते रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर दिया गया है ना। तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले हैज आएगा, तो वे लोग है यहाँ पर, तो वे लोग के साथ किसी होता है, हैव का प्रयोग होता है। यहाँ कहेंगे हैव दे नॉट बीन, हैव दे नॉट बीन, और जाना कि यहाँ पे गो का फिर हो जाएगा गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। और सोमवार क्या है, निश्चित समय है ना, इसके लिए ऐसा चलेगा सिंस मंडे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसको हम लोग पूरा दे दिए, और इसका अब हम लोग करेंगे कि ये कैसे कैसे संदेशों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसे खोलते हैं पहले। चलिए तो चलिए आ गया हमारा एक नंबर। ये इसका हम लोग यूजेज है ना, ये क्या है, ये है यूजेज, यानी यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहला क्या कर रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग मुख्यतः उस कार्य व्यापार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है या होता है जो पास्ट में क्या हुआ हो, प्रारंभ हुआ हो और अभी तक तो जारी रहा हो। पीछे वो डिफिनेशन ये पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें क्या होता है कि जो कार्य होता है ना, कार्य पास्ट से शुरू होकर अब प्रेजेंट तक जारी रहता है, पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक जारी रहता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे में दिया है he has been sleeping for 2 hours। अब देखिए he has been sleeping for 2 hours, यानी का कि वह 2 घंटों से सोता रहा है, वह 2 घंटों से सोता, यानी अभी से लेकर और 2 घंटा से लगातार सोता है, पीछे समय से लेकर और अभी तक वह सोता रहा है। तो यानी जो पहला में प्रयोग करे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है कि कोई ऐसी क्रिया हो जो पास्ट से शुरू होके और प्रेजेंट तक जारी हो, उसको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। एग्जांपल और वही शब्द दिया है कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये सुबह से ही क्या हो रहा है, सुबह से ही वर्षा होती रही है, सुबह से ही वर्षा होती है, सुबह से लेकर और अभी तक वर्षा होती रही है। और दिया है आई हैव बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं 9 बजे से पढ़ता रहा हूं, मैं 9 बजे से कर रहा हूं पढ़ता, 9 बजे से लेकर और अभी तक क्या कर रहा हूं, पढ़ता रहा हूं। ठीक, इसी तरह दिया है वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years, मैं 10 वर्षों से इस शहर में रहता रहा हूं। तो इन्हीं पहला में पढ़िए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग उस मुख्यतः कार्य व्यापार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो क्या हो, पास्ट से शुरू होकर और या प्रेजेंट तक जारी हो, उसको व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए सेकंड नंबर पर जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे, ये तो ठीक है ना, वैसे कार्य व्यापार को व्यक्त करने के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ हो और कुछ समय तक जारी रहा और अभी तक तत्काल में क्या हो गया है, बंद हो गया है या समाप्त हो गया है। पीछे में कि जारी रहा हो और फिर तत्काल में क्या हो, बंद हुआ हो, लेकिन पास्ट में शुरू हुआ है और तत्काल में या तो बंद हुआ हो या तो वह समाप्त हो चुका हो, ऐसे भी कार्य व्यापार को या किसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया है आई एम ट्राइड, आई हैव बीन रनिंग राउंड द टाउन ऑल डेज, मैं क्या हूं, थक गया हूं या मैं थका हुआ हूं। काहे थका हूं कि आई हैव बीन रनिंग राउंड द टाउन, मैं क्या ऑल डेज मैंने पूरा दिन, मैं पूरा दिन शहर का चक्कर लगाते लगाते क्या हूं, थक गया हूं। कहने का मतलब यह है कि पास्ट में मैंने कोई क्रिया किया है, कोई कार्य व्यापार किया है, लेकिन अभी जब बोल रहा हूं तो अभी नहीं कर रहा हूं, अभी क्या करो, अभी बंद हो गया है। ठीक है, अभी तत्काल में कार्य बंद है या समाप्त हुआ है। ऐसे कार्यों को भी व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। और दिया है कि someone has been writing with my pen, कुछ लोग मेरे पेन से लिखते रहे हैं, माने अभी नहीं लिख रहे हैं, पीछे
पीछे कुछ समय में मेरे पेन से कोई दूसरा लोग लिखता रहा है ना, तो अभी तक में पीछे घटना घट चुका है, वैसे को भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन पास्ट टेंस वाले समय में जो भी घटना हुआ है उसको व्यक्त करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट दिया यहाँ पर कि ही हैज बीन टीजिंग हर, वह क्या कहता है, अच्छा वह उसे पढ़ाता रहा है ना, वह उसे पढ़ाता नहीं, अभी नहीं पढ़ा, पीछे पढ़ाता रहा था ना। ठीक है, और सेम वही दिया है कि समवन हैज बीन वेयरिंग माय शॉर्ट। ठीक है, इस सब जितना ये जितना भी है ये क्या व्यक्त कर रहा है, व्यक्त कर रहे हैं कि जो टेंस है, जो क्रिया है, ऐसे टेंस को व्यक्त कर रहा है कि जो पीछे बीत चुका है और अभी समाप्त हो गया है या तत्काल में वह बंद है। ठीक है, चलिए इस तरह समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज। तो अब हम लोग ये इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दो ही उपयोग दिया है, और यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़े कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे कि वैसा टेंस जो क्या करे, जो ऐसे कार्य व्यापार को व्यक्त करे जो लगातार हो, जो रिपीटेड हो, जो रूटीन में हो, ऐसे कार्य व्यापार को व्यक्त करता है प्रेजेंट टेंस, और उसको हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर चर्चा कर देख लीजिए। और अब हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पास्ट टेंस। और समझिए यहाँ पर पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब होता है वैसा टेंस जो बीते हुए समय में कोई घटना घटी हो, कोई क्रिया हुआ हो, उसको व्यक्त करने, बीते हुए समय को व्यक्त करने वाले टेंस को क्या कहेंगे, पास्ट। और इसको कहते हैं भूत, क्या कहते हैं, भूतकाल। भूत कब बनता है, जब खत्म हो जाता है, कोई भी जब खत्म हो जाता है तभी तो क्या बनता है, भूत बनता है। भूत बने बीता हुआ समय, बीता हुआ समय में कोई भी क्रिया होती है उसे कहेंगे पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस होते हैं 4 प्रकार के, कितने होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं 4 प्रकार। पहला होता है सिंपल, पहला होता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, या इसी को कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और लास्ट चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पीछे लोग प्रेजेंट टेंस का विचार प्रकार करते हैं, तो अब चारों का जो तीनों टेंस है, टेंस का प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सबका 4 प्रकार होते हैं। तो पीछे में चर्चा करते हैं प्रेजेंट का पास्ट रहते हैं। तो पास्ट में होता है बोले क्या है, अच्छा जी ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। अब देखिए दिया है पर, यह है एक नंबर इसका सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या किया है कि दी सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब मैंने बतलाना या व्यक्त करना, एन एक्शन, एक्शन का मतलब होता है क्रिया, एक्शन मैंने होता है क्रिया। ये कैसे क्रिया को व्यक्त करता है, दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, स्टार्ट मैंने शुरू, स्टार्ट मैंने शुरू हुआ, और फिनिश मैंने समाप्त, एट ए स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम मैंने एक निश्चित समय में शुरू हुआ और खत्म होगा, एक स्पेशल टाइम में क्या शुरू हुआ और खत्म हुआ, इन द पास्ट, जो पास्ट में, जो भूतकाल में एक निश्चित समय में शुरू हुआ और खत्म हो गया, वैसा टेंस जो भूतकाल में शुरू हुआ और खत्म हो गया को व्यक्त करता है। माने वैसा टेंस जो भूतकाल में शुरू हुए क्रिया को और समाप्त हो गया, शुरू हुआ और उसी समय समाप्त हुआ, वैसे को व्यक्त करता है, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें होता है कि मैंने खाना खा लिया, हो जाएगा मैंने खाना खा लिया, तो ये कब समाप्त, जो पास्ट में अभी मैं खा नहीं रहा हूं, पीछे खा रहा था, और अगर समाप्त कार्य क्या हुआ, पूरा हो गया है, तो ये नहीं हो जाएगा आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया। तो अब इसे हम क्या समझे, पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, या सिंपल पास्ट, वैसा टेंस जो पास्ट समय में, यानी भूत समय में, भूतकाल में कोई क्रिया शुरू हुआ हो और उसी में क्या खत्म हो गया हो, को व्यक्त करता हो, उसे कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, उसे कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस।
अब इस पे हम लोग आते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है ना उसको हम लोग शुरू करते हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम लोग इसके आ जाते हैं, इसको रखते हैं बगल में क्योंकि प्रेजेंटेशन में था, इसको अच्छा समाप्त भी कर देते हैं, कुछ रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऐसे पहले लगते हैं इसका पहचान, लेंगे पहचान, इसका आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, इसकी क्या पहचान है। तो पास्ट इंडिपेंडेंस का पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, या क्या रहे, या ई ये, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या ई ये इत्यादि रहे उसे क्या कर देंगे, पास्ट इंडिपेंडेंस समझेंगे। इसका पहचान क्या है, इस हिंदी वाक्य के अंत में या रहे या ई रहे या ये रहे उसे समझेंगे पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए या में बहुत कंफ्यूज होता है। देखिए यदि केवल या ई ये यदि कहा जाए या ई ये, इसे हम लोग कहेंगे पास्ट इंडिपेंडेंट, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, ठीक है। वही आ जाए या है, ई है, ये है इत्यादि आ जाए, इसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वही क्या जाए, या था, ई थी, या ये थे, ये आ जाएगा तो हम समझेंगे ये क्या है, ये है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग समझे, अभी इसका पहचान क्या है, इस हिंदी वाक्य के अंत में या ई ये आ जाए उसे कहेंगे पास्ट इंडिपेंडेंट, या है ई है ये है आ जाए उसे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और जब या था ई थी आ जाए तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, पहला इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब डीड होता है, क्या होता है, डीड, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डीड होता है, ठीक है, इसका हेल्पिंग होता है डीड होता है। अब देखिए इकलौता है, जब इकलौता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ इसी का तो प्रयोग है ना, यानी आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही सी इट नेम हो, सिंगल हो, प्लुरल हो, सबके साथ किसका प्रयोग करता है, डीड का प्रयोग करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक आ जाता है नोट, कहता है नोट, नोट कहता है, नोट वन कहता है कि डीड का प्रयोग, जो पीछे में चर्चा किए थे प्रेजेंट लिपिड में, डीड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, यानी जो डीड है इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता, जिससे कि डू का प्रयोग नहीं होता था ना। चलिए दोनों का है, दोनों का कहता है कि इसमें V2 का प्रयोग किया जाता है, V2 का, इसमें V2 का प्रयोग किया जाता है। V2 के मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये वर्ब का दूसरा रूप, और वर्ब के दूसरा रूप को क्या किया जाता है, याद किया जाता है, ठीक है, वर्ब के दूसरे रूप को याद किया जाता है। परंतु का परंतु आ गया, परंतु जब सेंटेंस में, जब सेंटेंस में क्या लग जाए, डीड का प्रयोग हो जाए, डीड का प्रयोग हो, तब तब V2 का प्रयोग, V2 का प्रयोग न करके V1 का प्रयोग किया जाता है, V1 का प्रयोग किया जाता है। अब ये समझ जाहिर सी बात है, समझते हैं।
तो ये करा कि इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, डिड इकलौता है, इसलिए जितना भी सब्जेक्ट है सिंगल प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सबके साथ डिड होगा प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन करा है कि जब ये डिड का प्रयोग है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में नहीं किया जाता है, ठीक है। और फिर दूसरा फैक्ट करा है कि इसमें V2 का प्रयोग किया था, किसका करेंगे, V2 का, वर्ब का दूसरा रूप का। परंतु जब V2 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब किसी सेंटेंस में कहा जाए डिड आ जाए, कहा जाए डिड आ जाए, डिड का आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में आ जाएगा, जो इंफेटिव में उसमें आ जाए, ठीक है। तो वहां पे V2 का प्रयोग नहीं किया जाता है, V2 का प्रयोग न करके इसका प्रयोग किया जाता है, V1 का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हम लोग का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और इसमें हम लोग अगला आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो थोड़ा ऊपर चल इसको करते हैं। तो इसका 3 नंबर आएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब बनावट, ठीक है। तो पहला नंबर सेंटेंस आता है, ए नंबर आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, कहता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्योंकि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब जो डिड होता है उसका प्रयोग होता ही नहीं है। जैसे में हो जाएगा वह मर गया, या श्याम श्याम खाना खाया, या हो जाएगा वे लोग ट्रेन से दिल्ली गए। अब देखिए यहाँ पर जिस हिंदी वाक्य अंत में या ई ये या ई रहे, उससे हम लोग क्या पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब यहाँ देगा वह मर गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कहा जाएगा ही, ठीक है। और यहाँ पे V2 मरना का डाई होता है, इसका हो जाएगा डाइड, ही डाइड हो गया, ही डाइड। अब इसमें इतना ही, इसका मतलब नहीं। यहाँ पे श्याम खाना खाया, तो यहाँ पे हो जाएगा श्याम, और खाना का होता है ईट का V2 होता है एट, एट फूड। चलिए अगला है वे लोग ट्रेन से दिल्ली गए, तो वे लोग होता है दे, जाना का होता है गो, लेकिन इसका V2 होता है वेंट, दे वेंट, वेंट तो दिल्ली, वेंट तो दिल्ली किसे, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया दे, यहाँ पर V2 हो गया वेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा दिल्ली, बाय ट्रेन यहाँ पर अदर वर्ड, ठीक है। इसका अफर्मेटिव होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। उसी तरह हम लोग लेते हैं निगेटिव है, इसका बी नंबर कहता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें केवल इसमें डीड का प्रयोग होगा, ठीक है। इसमें हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1, पीछे चर्चा हुआ है, डीड का प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जिसमें हो जाएगा वे लोग आज सड़क पर नहीं दौड़े, वे लोग आज सड़क पर नहीं दौड़े, तो वे लोग होता है दे डिड नॉट, दे डिड नॉट रन, ये भी तो हो जाएगा रन ऑन द रोड, ऑन द रोड टुडे, हो गया कि वे लोग आज सड़क पर नहीं दौड़े। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा डीड हो गया, यहाँ पे नॉट हो गया, यहाँ पे रन V1 हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर अदर वर्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है निगेटिव है वहां तक चर्चा हम लोग कर लिए। अब आगे आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सी नंबर इसका कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नात्मक, इसमें हेल्पिंग होता है बाहरी होता है, डीड वाला जगह डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और यहाँ प्रश्न वाचक का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्वेश्चन, ठीक है। जैसे में क्या वह खाना खाया, क्या वह खाना खाया, क्या तुम आज पढ़ने, अच्छा इतना नहीं है, सॉरी,
नहीं गए। देखिए ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में भी कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में केवल यहाँ पर नोट लग जाता है। ये क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्रश्न चाहिए चिन्ह। यानी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इसका कुछ नहीं, केवल यहाँ पर नोट लग जाता है ना। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा डिड, हो जाएगा डिड वह के ही हो जाएगा, और यहाँ पे अगर यहाँ तक हम लोग V1 से खाना है तो इट, इट फूड, नीचे लग जाए। ठीक है, प्रश्न चलिए अगला दिया है क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड डिड यो, क्या तुम आज पढ़ने नहीं गए, यहाँ पे जाना हो जाए गो, गो फॉर स्टडी, गो फॉर स्टडी टुडे। इतना डिड यू नॉट गो फॉर स्टडी टुडे, और प्रश्न का चिन्ह। इस तरह से हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट है जिसको खत्म कर दिया है। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े समझ लेते हैं एक बार फिर से। इसमें हम लोग पढ़े कि प्रेजेंट जो क्रिया होती है पास्ट टेंस में ही शुरू होती है, पास्ट में ही खत्म हो जाती है, वैसे क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडिफिनिट का उपयोग किया है। आगे हम लोग आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर, ठीक है। तो ये आज जो पार्ट 4 है यहीं तक रहेगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर। तो इस तरह से आप लोग बने रहिए, और जहां भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग हमें भी पता चले कि कौन सी हम लोग में खामियां हैं। ठीक है, तो चलिए जय हिंद जय भारत।